मुंबई से करीब 350 किलोमीटर दूर औरंगाबाद के पास पहाड़ को काटकर कई गुफाएं बनाई गई है, जिन्हें एलोरा की गुफाएं कहते हैं। यह करीब 1.5 किलोमीटर के क्षेत्र में ये सारी गुफाएं फैली है। यह भगवान शिव का बहुत बड़ा मंदिर है, जो यहाँ की केव नंबर 16 में है। करीब 3 मंजिल ऊंचा ये मंदिर एथेंस के पार्थेनॉन से दुगना ऊंचा है। आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि इस कैलाश मंदिर को बनाने के लिए पहाड़ को ऊपर से नीचे की तरफ काटा गया था। इतिहासकारों का कहना है कि इस मंदिर के निर्माण के लिए करीब 4 लाख टन पत्थर को इस पहाड़ से बाहर निकाला गया था और इस मंदिर को बनाने के लिए 18 साल लगे थे। और इतिहासकारों के इन्हीं दावों ने कई सवालों को जन्म दिया। इतिहासकारों का मानना है कि लोगों ने 18 साल तक काम करके इस मंदिर का निर्माण कार्य पूरा किया था। चलो मान लेते हैं कि लोगों ने उन 18 सालों में बिना रुके रोज 12 घंटों तक काम किया था, तो उस हिसाब से हर एक इंसान ने हर घंटे करीब 5 टन पत्थर काटा होगा। और सिर्फ पत्थर काटा नहीं था, बल्कि उसे तराशकर आकार भी दिया था। अब सोचने वाली बात यह है कि आज की उन्नत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भी इतनी तेजी से इतना अच्छा काम कर पाना नामुमकिन है। इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर ये मंदिर इंसानों ने बनाया है तो इसे बनाने में कम से कम 80 से 100 सालों का समय लगा था। अब दूसरी बात, ये मंदिर जिस तरह से बनाया गया है, ये बात तो तय है कि इसे बनाते वक्त लाखों टन काटा हुआ पत्थर बाहर निकाला होगा, और ऐसा पत्थर किसी भी काम का नहीं होता, तो उसे यही कहीं फेंका गया होगा, या ज्यादा से ज्यादा उन टुकड़ों का इस्तेमाल करके कोई और मंदिर यहाँ बनाया गया होगा। लेकिन अगर इस मंदिर के आसपास नजर डाले तो यहाँ पत्थरों का ढेर कहीं भी नजर नहीं आता, और ना ही उन पत्थरों के टुकड़ों से आसपास कोई मंदिर बनाया दिखाई देता है। तो फिर वो सारे पत्थरों के टुकड़े आखिर कहाँ गए? दरअसल इतिहासकारों के मत कभी भी एक नहीं होते, हर किसी का अलग अलग तर्क होता है। और इस मंदिर के निर्माण के बारे में भी शोधकर्ताओं के कई अलग अलग तर्क है। इसमें से इस मंदिर के बनने के पीछे का एक दावा हैरान करने वाला है। पुराने वैदिक लेखों में एक बेहद शक्तिशाली यंत्र की बात की गई है, जिसका नाम था भौमास्त्र। ये यंत्र देवताओं के द्वारा संरचनाएं बनाने के लिए इस्तेमाल होता था। इस यंत्र के इस्तेमाल से बड़ी चट्टानों को बड़ी तेजी से काटकर उसे आकार दिया जाता, और कटी हुई चट्टानें हवा में भाप बनकर उड़ जाती। इस मंदिर के नीचे शोधकर्ताओं को कई बड़े बड़े रहस्यमय सुरंग मिले हैं। ये सुरंगें काफी बड़ी और गहरी है। यहाँ के अधिकारियों ने सुरक्षा के कारण इन सुरंगों को बंद कर दिया है, इसलिए इनका अभ्यास करने का मौका भी आज तक किसी को नहीं मिला। ये सुरंगें क्यों बनाई गई होगी, इसका कारण किसी को नहीं पता। तो इस मंदिर से जुड़े रहस्यों में अब ये रहस्य भी जुड़ गया है कि आखिर इस मंदिर के नीचे ये सुरंगें क्यों बनी हैं। कुछ शोधकर्ता दावा करते हैं कि वो अस्त्र जिसका उल्लेख वेदों में है और कहा जाता है कि जिसका इस्तेमाल करके इस मंदिर को बनाया गया था, वो भौमास्त्र इन्हीं सुरंगों में कहीं छिपाया गया है। आप में से बहुत से लोगों को ये लग रहा होगा कि ये सारी बातें शायद झूठ है और ये मंदिर हम जैसे इंसानों ने ही बनाया है। लेकिन इस मंदिर को देखकर और इससे जुड़े अनसुलझे सवालों पर गौर करने की बात तो यही लगता है कि कहानी कुछ और ही है। आपको क्या लगता है, ये मंदिर किसने बनाया होगा? इंसानों ने? तो फिर वो पत्थर के टुकड़े कहाँ गए जो यहाँ आसपास ही होने चाहिए थे? और क्यों इस मंदिर के नीचे मौजूद सुरंगों में जाने की इजाजत किसी रिसर्चर को भी नहीं दी जाती?